हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के लिए करियर प्रेडिक्शंस, सैजिटेरियस के लिए मनी प्रेडिक्शंस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। ओके, सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे ना मुझे जो डिवाइन एनर्जी बता रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। आप मे बी अभी के बारे में सोच रहे हैं कि अभी कितने पैसे की जरूरत है या अभी करियर में क्या चल रहा है। आई फील करियर में एंड फाइनेंसेस में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सोच के लो। ये नहीं कि आज की डेट में क्या है, नहीं, आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। एंड आई फील यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। पास्ट में आपने कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करा होगा या कहीं पे पैसे लगाए होंगे जिसकी वजह से आपको अबंडेंस, रिटर्न, पैसा आ रहा है, तो वो चीज अच्छी है। बट वाइल डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग, ये करना है, ये नहीं करना है, इस डायरेक्शन में जाना है, करियर को लेकर ये स्टेप लेना है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। डिसाइड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, बट पेशेंस के साथ, थोड़ा ठहराव के साथ। ऑल्सो जहां पे भी आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा ब्लेंड इन होने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लोगों के साथ ब्लेंड नहीं हो रहे हो, आप अपने तरीके से काम कर रहे हो। आपको जो सही लगता है, आपको जो एक रवैया सही लगता है, आप उसी तरीके से हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो, वट एवर इट इज। यू आर नॉट ब्लेंडिंग योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल। तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा अलूफ अलूफ वाले चीज हो रही है। आपका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी 10 का बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप ऑड वन आउट हो रहे हो। थोड़ा ब्लेंड करो, थोड़ा कभी उनके हिसाब से कर लिया, कभी अपने हिसाब से करवा लिया, थोड़ा मिडवे सोल्यूशन हो गया। आई फील यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। डिफरेंट तरीके के लोगों को हैंडल करना जानोगे, सीखोगे, तो वो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं समझना अलग अलग तरीके के लोगों को हैंडल कैसे करना है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, बट वो बहुत काम आएगा आपके लिए सैजिटेरियस। आई फील थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, बैलेंस रखो एंड आगे बढ़ो। और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना, काम करना, पैसे कैसे क्या, ये वो सब आना चाहिए और वो सीखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी आपको सैजिटेरियस, यहाँ पे आपको हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। मे बी आपके करियर में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको थोड़ा कंपैशन और काइंडनेस के साथ दूसरे को फॉरगिव करना पड़े, या अपने आप को फॉरगिव करना पड़े कि मैंने कोई डिसीजन लिया, गलत ले लिया यार। अब ये नहीं कि खुद को कोसते चले जा रहे हैं, क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया, ये मेरी गलती है, हो गई गलती, कोई नहीं, फॉरगिव करिए एंड आगे बढ़िए। या फिर किसी और ने आपके संग कुछ गलत करा पैसे को लेकर या करियर में, उसको भी फॉरगिव करिए कि ठीक है, दूसरा इंसान इतना इवॉल्व नहीं है, उसने अपना कर्मा बिल्ड करना है, वो जो कर रहा है वो भुगतेगा, आगे बढ़ते हैं। ये होना चाहिए एटीट्यूड, लेट गो करना, डी क्लटर करना। वो ये नहीं कि ग्रजेस जो हैं
वो आप इकट्ठे करके रख रहे हैं। पहले बॉस ने ये करा, फिर टीम मेंबर ने कुछ करा, फिर नया बॉस आया तो नए बॉस ने ये करा, तो वो ग्रजेस इकट्ठे करते चले जाएंगे और नुकसान किसका होगा? वो 2 3 4 टीम मेंबर, बॉस का नहीं, नुकसान आपका होगा, आप भर रहे हो अंदर से। सो थोड़ा एक पर्सनल स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, और वो थोड़ा सा फॉरगिवनेस वगैरह, लेट गो, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। एंड आई फील आपको सक्सेस मिलेगा। आपके करियर में आप काफी चीजें अकम्प्लिश करोगे, काफी अपने टारगेट्स, गोल्स सब पूरे करोगे, एंड आपको फ्रीडम मिलेगा टू डू वट एवर यू वॉन्ट। कई बार हम ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि नहीं तुम मेरे हिसाब से ही काम करोगे, तुम्हें, मैं बॉस हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये, तो तुम यही करोगे। सो आई फील यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा। आप पहले अपने हिसाब से नहीं कर पाते थे काम, बट अब with that personal strength, by maintaining balance, by planning for the long term, आप यहाँ पे काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो। यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ मुझे वो फुलफिलमेंट, सक्सेस, सेलिब्रेशन, कंटेंटमेंट सारी चीजें मिल रही हैं जो मुझे पहले नहीं मिली थी। एंड लाइक एक ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है। आई एम ग्रेटफुल टू द डिवाइन, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये सारी चीजें अब फाइनली मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको एक कंप्लीट फील होना स्टार्ट होगा, बट ग्रेजुअली, तो उसके लिए उसके टुवर्ड्स आपको वर्क करने की जरूरत है। मे बी आपके बच्चे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या कोई पुराने प्लान्स को रिविजिट कर रहे हो जो पहले आपने सोचा था कि मैं ये करूंगा, बिजनेस या मे बी जॉब या कुछ भी, उसको दोबारा रिविजिट करिए। मे बी वो उस टाइम पे सही ना हो प्लान, अब वो सही हो सकता है। यहाँ पे कोई पुराना इंसान पास्ट का वापस आ रहा है, मे बी कोई बिजनेस, जॉब, बॉस, टीम मेंबर वापस आके बोल रहा है कि अच्छा यू नो लाइक उस टाइम पे चीजें वर्कआउट नहीं करी, अब तुम यहाँ पे ज्वाइन करो, मे बी चीजें वर्कआउट करें। तो वो थोड़ा सा मुझे पुरानी चीजें पहले कैसे हुआ करती थी और अब कैसे हो सकती है, वो थोड़ा सा मुझे वाइब दिख रही है। यहाँ पे आई फील जो भी आप जॉब की तरफ जा रहे हैं ना, पहले जो कार्ड्स थे उनकी कलर बिल्कुल अलग है, लाइक टुवर्ड्स पैशन, टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, काम उसकी तरफ है। ये वाले कार्ड्स का कलर ही बिल्कुल अलग है, इसमें ज्यादा इमोशनल होके चीजें आई हैं। तो आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा काम में किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या उसके साथ आप सेफ फील कर सकते हैं, ये थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान पास्ट का वापस आ रहा है, आप इस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहिए, बट ट्रस्ट करा जा सकता है, सिचुएशन इज सेफ। यहाँ पे ये इंसान इतना एक्सप्लिसिटली बता नहीं रहा है आपको, बट इसकी इंटेंशंस जो हैं वो अच्छी इंटेंशंस हैं, अच्छे इमोशंस हैं आपकी तरफ। तो ये आपको काउंसिल करेगा कि आप करियर में और फाइनेंसेस में बैलेंस तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हो, और इसका सुनना आपको फायदा ला सकता है आपके करियर फाइनेंसेस में। पास्ट की कोई भी चीज है ना सैजिटेरियस, उसको लेट गो करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बट आई थिंक यू नीड टू कट ऑफ, चाहे एमेथिस्ट क्रिस्टल से, रेकी हीलिंग से। बट आपकी जो मे बी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी बॉस के साथ या किसी पुराने किसी टीम मेंबर के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करिए। एंड यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दिस एनर्जी, पास्ट की जो भी एनर्जी को आप पकड़ के बैठे हो, मैंने बोला ना ग्रजेस हैं या वट एवर इट इज, आपको उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपके चैलेंज जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, आपके सारे लाइफ के चैलेंज जो है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, वो सारे खत्म हो जाएंगे वंस यू forgive other people for what they have done। उसने मेरे साथ बुरा करा, उसने ये करा वो करा, और वो दिमाग में है। प्लीज, आई थिंक फॉरगिवनेस आपके लिए, जितना आप फॉरगिव करोगे ना, उतना ही आपकी चैलेंजिंग टाइम खत्म होता जाएगा, आपका डिफिकल्ट टाइम खत्म होता जाएगा। एंड डोंट गिव अप। ये गिव अप करने वाली जो चीज है ना, कि उस बॉस ने मेरे संग ये करा था, उस टीम मेंबर ने मेरे संग ये करा था, उस जॉब में मेरे संग ये हुआ था, तो आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन माई करियर, आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन रिलेशनशिप्स, आई एम गोइंग टू गिव अप। डू नॉट गिव अप।
वो एक बिलीफ सिस्टम जो है ना कि यार एक बारी चीज खराब हुई डज नॉट मीन कि हमेशा खराब हो, वो बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे सैजिटेरियस। तो थोड़ा उस तरीके से भी देखिए चीजों को, नजरिया एक वो होना चाहिए कि एक बार ही खराब हुआ तो मान थोड़ी ना लोगे कि हमेशा ही खराब होगा। ठीक है, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 21st to 30th September. General messages, general guidance for Sagittarius 21st to 30th September. General messages, general guidance for Sagittarius 21st to 30th September. General messages, general guidance for Sagittarius 1, 2, 3, 4, 5, 6. For Sagittarius 21st to 30th. रोमांस इज इन द एयर। अब रोमांटिक कोई चीज आ सकती है, कोई नया इंसान आ सकता है, वो भी चीज हो सकती है। पास्ट का जो इंसान आ रहा है हो सकता है वो रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो इस इंसान के साथ पहले, बट अब वो एक बिजनेस पार्टनर बन के आ रहा है प्लस रोमांटिक, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। यहाँ पे एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है, कहीं पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ एक्साइटिंग न्यूज हो सकती है, प्रमोशन, करियर हो सकता है। यू आर डीलिंग विद अ मैन और थोड़े काफी शार्प फीचर्स हैं, जॉ लाइन वगैरह काफी प्रोमिनेंट है, सॉल्ट एंड पेपर लुक दिख रही है यहाँ पे मुझे, थोड़ी छोटी सी चोटी बनाते हैं मे बी, बट इनके साथ या तो आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो या पर्सनली डील कर रहे हो, बट ये सिग्निफिकेंट है। गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है सैजिटेरियस, आपको बस हिम्मत रखनी है। इफ यू डू नॉट गिव अप, इफ यू जस्ट परसवेयर कि भाई डटे रहना है, लगे रहना है, देन यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। सो डू नॉट गिव अप वाली चीज यहां पे भी हमें बताई जा रही थी कि भाई गिव अप नहीं करना है, उस चीज में लगे रहो। डू नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग, एनी बिलीफ सिस्टम और जो भी चीज है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव एक्सपीरियंस। ऑल्सो यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ ग्रेट प्राइड। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये काम कर लिया और कोई और ये काम नहीं कर सकता है, एंड यू नो लाइक मैं ही हूं जो हूं। वो जो प्राइड है ना, वो आपका डाउनफॉल का रीजन बन सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कब आप बहुत ज्यादा इस तरीके से फील कर रहे हो दैट आई एम द ओनली वन हु कैन गिव अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, या मेरे बिना तो काम चल ही नहीं पाएगा, मैं ही हूं जो हूं। उस प्राइड से आपको ध्यान रखना है, डटे रहना है। अच्छा फॉर्च्यून वगैरह आ रहा है। ऐसी कोई फोर्सेस भी हो सकते हैं, पीपल हु आर वर्किंग अगेंस्ट यू, तो यहाँ पे आप अगेन कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं कि किसी की भी अगर नजर लगने वाली होगी या कोई अगर आप पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहा होगा तो वो चीज वहीं पे ही खत्म हो जाए। तो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, बट देन यू कैन अवॉइड दैट। उसके होने से पहले ही आप क्रिस्टल स्विच वर्ड से वो चीज अवॉइड कर सकते हो कि होगी नहीं वो चीज। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं। आंसर यस या नो में होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो। तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रिलैक्स होके वन क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है।
ओके सैजिटेरियस, पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए इस कार्ड के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, और फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज आई फील यहाँ पे बहुत फाइट करना पड़ेगा आपको इस चीज के लिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेस हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, और मे बी दूसरों की इच्छा के हिसाब से दूसरों को प्लीज करना पड़े, दूसरों को खुश करना पड़े अगर आपको ये चीज चाहिए तो। सो आई फील इसमें स्ट्रेस बहुत है, ओवरवेलमिंग, बर्डन वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड तबीयत खराब हो सकती है। सो यू डिसाइड इफ यू वांट दिस और नॉट। मिल सकता है बट देन उसकी कीमत आपको कुछ पे करनी पड़ेगी, तबीयत, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपको इन रिटर्न देनी पड़ेंगी। चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? चार्म्स, हार्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हार्ट का ध्यान रखिए, ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रोमांटिक भी कुछ हो सकता है। लेटर आई फॉर इंक, लेटर एस फॉर सन, लेटर डी फॉर दीपाली, ISD कॉलिंग, ठीक है। मे बी किसी का नाम सिड हो, सिड भी हो सकता है। कोई नई चीज सीख रहे हैं, कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन कुछ कर रहे हो, ग्रोथ है, पैसा है, स्लो है बट आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है या बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गई ये चीज, हल्के हल्के आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, कोई आपको फूल दे रहा है, आप किसी को फूल दे रहे हो, बट हर चीज ना धीरे धीरे हो रही है। लियो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपको कोई नई चीज सीखने के लिए मोटिवेट करने में, या आपको कोई नई चीज सिखा रहा है, या आपको गाइड कर रहा है आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बट लियो मुझे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिख रहा है इंसान। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।